Hello class, today we will study the topic mensuration. Now first of all we will study what is perimeter and area of plane figures. What is its perimeter and area? Perimeter क्या होता है? The perimeter of a closed plane figure is the length of its boundary, that is the sum of the length of its sides. Suppose जैसे कि ये कोई फिगर है हमारी, ठीक है, ये एल है, सपोज ये भी एल है, ये बी है, ये बी है, ये हमको पता है कि ये रेक्टेंगल है, इसीलिए इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी, तो ये एल तो ये भी एल, ये बी तो ये भी बी ही होगा हमारा। तो इसका पेरीमीटर क्या होगा? पेरीमीटर कैसे निकलता है? क्या डेफिनेशन पढ़ी हमने कि द सम ऑफ द लेंथ ऑफ इट्स साइड्स, इसकी सभी साइड्स का सम एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी, इट इज़ 2l प्लस बी। इसके सभी साइड्स का सम जो होगा वो हमारा क्या कहलाता है? पेरीमीटर। अब यूनिट क्या होगी? यूनिट ऑफ द मेजरमेंट ऑफ पेरीमीटर। इसकी यूनिट क्या लिखेंगे हम लोग? जिस भी यूनिट की हमारी लेंथ होगी, सपोज ये मीटर हो या सेंटीमीटर हो, तो उसी हिसाब से हमारा पेरीमीटर की भी यूनिट होगी। अगर ये लेंथ या ब्रेड्थ मीटर में है तो पेरीमीटर की भी यूनिट मीटर में होगी, या फिर सेंटीमीटर, या फिर किसी में भी होगी। ठीक। अब एरिया क्या होता है इसी फिगर में समझते हैं। एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ अ क्लोज्ड प्लेन फिगर इज मेजरमेंट ऑफ द रीजन इनक्लोज्ड बाय इट्स बाउंड्री। इसकी बाउंड्री के अंदर जितना एरिया कवर हो रहा है, द एरिया, ये क्लोज्ड प्लेन फिगर है हमारी, इसका एरिया कैसे निकलेगा? इज द मेजरमेंट ऑफ द रीजन इनक्लोज्ड बाय इट्स बाउंड्री। ये जितना एरिया अपनी बाउंड्री, ये फिगर जितना एरिया अपनी बाउंड्री के अंदर कवर कर रहा है, ये हमारा क्या कहलाता है? एरिया। सो इट इज़ मेजरमेंट ऑफ द रीजन इनक्लोज्ड बाय इट्स बाउंड्री, दिस विल बी इट्स एरिया। एंड एरिया का यूनिट क्या होगा हमारा? एरिया का यूनिट क्या होगा? यूनिट का स्क्वायर। यूनिट का स्क्वायर, फॉर एग्जांपल मीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर, मीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर स्क्वायर, लाइक इन दिस वे, यूनिट का स्क्वायर। ठीक। अब हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं थोड़ा इसको और डीप में समझने के लिए। जैसे कि हमारे पास कोई फिगर थी ये, ठीक है, सपोज इसकी लेंथ थी 5, ये भी 5, ये 2, ये 2, ये मीटर हैं, सभी के सब मीटर हैं। तो इसका पेरीमीटर कैसे निकलेगा हमारा? सभी लेंथ, सभी जो ये फिगर कंप्लीट कर रही है, ये जो बाउंड्री लाइंस हैं, इनका सम, तो क्या हो जाएगा? 5 2 प्लस 5 प्लस 2 कितना हो गया? या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं 2l प्लस बी, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? 2 इंटू 7 कितना आ गया? 14 मीटर। सम ऑफ द लेंथ ऑफ इट साइड, सिंपल ओरली भी कर सकते हैं, 7 प्लस 7 14 मीटर। और एरिया क्या होगा हमारा इसका? अब यहाँ से हमें एक फॉर्मूला पता चल गया कि पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल कैसे होगा। तो 2l प्लस बी कितना होगा? 2l प्लस बी, इट इज़ लेंथ एंड इट इज़ ब्रेड्थ, इट इज़ ऑल्सो लेंथ एंड इट इज़ ऑल्सो ब्रेड्थ। सो 2l प्लस बी से डायरेक्ट हमारा पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल निकल सकता है। और एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ क्या है? 5 मीटर और ब्रेड्थ क्या है? 2 मीटर। तो क्या आ गया? 10 और मीटर स्क्वायर। तो एरिया का यूनिट आ गया मीटर स्क्वायर में और इसका मीटर में। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वी विल स्टडी पेरीमीटर एंड एरिया, पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, पेरीमीटर एंड area of triangles. Fine. Now suppose this is the triangle. Now suppose this is the triangle given. Fine. Now इसके वर्टेक्स से, एक वर्टेक्स से अपोजिट साइड में एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक, ये 90 डिग्री बना रहा है। अब सपोज ये हमारा बेस हो गया और ये हमारी हो गई हाइट, या फिर एल्टीट्यूड भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, ये हाइट की डेफिनेशन क्या है? हाइट को हम एल्टीट्यूड भी कह सकते हैं।
हाइट क्या है इसमें, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉन फ्रॉम वर्टेक्स टू दिस साइड, बेस एनी साइड ऑफ द ट्राइंगल कैन बी इट्स बेस, बेस ट्राइंगल का कोई भी साइड हमारा हो सकता है, बट द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर और एल्टीट्यूड, द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर और एल्टीट्यूड फ्रॉम द वर्टेक्स, ये वर्टेक्स है ट्राइंगल का, फ्रॉम द वर्टेक्स अपोजिट टू, फ्रॉम द वर्टेक्स अपोजिट टू दिस साइड, अपोजिट टू द बेस इज कॉल्ड एज इट्स करस्पॉन्डिंग हाइट। वर्टेक्स से बेस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो इसको हमारा हाइट कहलाती है। क्या होगा इसकी डेफिनेशन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टेक्स अपोजिट to this side, to this side means base, base can be any side of the triangle and height will be its from vertex, perpendicular distance from vertex to this side, so it will be height, perpendicular distance or known as also altitude of the triangle। इसका एरिया क्या होगा, अच्छा एक बात और है, किसी भी ट्राइंगल के एरिया में ये फॉर्मूला हम लोग लगा सकते हैं, एरिया ऑफ एनी ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये कोई भी ट्राइंगल हो, चाहे स्केलिन हो, राइट एंगल हो, किसी में भी ये फॉर्मूला लग सकता है। और जब ट्राइंगल हमारा राइट एंगल होगा, जब भी ट्राइंगल हमारा राइट एंगल होगा तो एरिया इसी फॉर्मूले से निकलेगा। एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज ऑल्सो, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज ऑल्सो दिस ओनली, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और किसी भी ट्राइंगल के लिए फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है। अब इसका सेकेंड पॉइंट है एरिया ऑफ स्केलिन ट्राइंगल। स्केलिन ट्राइंगल पता है ना क्या होता है, एरिया ऑफ स्केलिन ट्राइंगल, जिस ट्राइंगल की सभी साइड्स अपोजिट हो। सपोज़ ये एक हमारा ट्राइंगल है, इसकी साइड्स हैं ए बी और सी, ए इज़ नॉट इक्वल टू बी इज़ नॉट इक्वल टू सी, जिसमें कोई भी साइड आपस में इक्वल ना हो, ऐसे ट्राइंगल को हम स्केलिन ट्राइंगल कहते हैं। तो इसका एरिया हम लोग कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला डायरेक्ट रख सकते हैं, एरिया ऑफ स्केलिन ट्राइंगल इज़ इक्वल टू, इसमें कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लोग एरिया जो होगा वो कैसे निकालेंगे, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। और एस क्या होता है हमारा, सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर। और एस का फॉर्मूला क्या होगा हमारा, एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो देखो इस ट्राइंगल का पेरीमीटर क्या होगा, हमने क्या कहा था कि सम ऑफ द लेंथ ऑफ इट्स बाउंडेड साइड्स, तो ए प्लस बी प्लस सी हो गया हमारा पेरीमीटर। और सेमी पेरीमीटर मतलब पूरे पेरीमीटर का आधा, तो हो गया ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 सेमी पेरीमीटर। तो एरिया ऑफ स्केलिन ट्राइंगल में क्या फॉर्मूला रहेगा, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस बी एस माइनस सी, यही फॉर्मूला होगा। और इस फॉर्मूले को हम लोग क्या कहते हैं, हेरोन्स फार्मूला। दिस इज हेरोन्स फार्मूला, ये इस फार्मूले का नाम है जो स्केलिन ट्राइंगल के में लगता है। ये फार्मूला हमारा क्या है, हेरोन्स का फार्मूला, वेयर A, B, C are the sides of the triangle, are the sides of a triangle. Now the third point is area of equilateral triangle, area of equilateral triangle। equilateral triangle वो ट्राइंगल होता है जिस ट्राइंगल की सभी साइड्स इक्वल हों। जैसे कि ये ट्राइंगल है, इसकी सभी साइड्स ए हों या 5 5 5 2 2 2, सभी साइड्स आपस में इक्वल होंगी, ऐसे ट्राइंगल को इक्विलेटरल ट्राइंगल कहते हैं। इसका एरिया कैसे निकलेगा, अब पहले फॉर्मूला देख ले रहे हैं, फिर उसके बाद हम लोग प्रूफ देखेंगे। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है हमारा
अंडर रूट 3/4 ए स्क्वायर वेयर ए इज़ द साइड, ऐसे भी लिख सकते हैं अंडर रूट 3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। अब इसका प्रूफ कैसे लिखेंगे? सपोज़ ये एक ट्राइंगल है इक्विलेटरल, इसकी सभी साइड्स ए हैं, ठीक। ये कैपिटल ए है, ये बी और ये सी, इसके वर्टेक्स को हमने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। अब हमने इस ए से बी सी पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा और इस पॉइंट को हमने डी नाम दे दिया। तो ये पूरी डिस्टेंस अगर हमारी ए है तो बी डी कितनी हो जाएगी? a/2। अब बाय पाइथागोरस थ्योरम हम लोग ने पढ़ रखा है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ये हाइपोटेन्यूज कहलाएगा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस और ये बेस, ये क्या कहलाएगा? हाइपोटेन्यूज। ये परपेंडिकुलर और ये बेस। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो इससे हमारा AD स्क्वायर निकल आएगा। AD स्क्वायर हो जाएगा हमारा A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपॉन 4, कितना आ जाएगा? 3A स्क्वायर अपॉन 4 बराबर AD स्क्वायर। अब AD चाहिए तो इसका अंडर रूट कर देंगे, क्या आ जाएगा? अंडर रूट 3/2 इंटू A। ये आ गई हमारी AD डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अब एरिया क्या निकल आएगा? एरिया ऑफ किसी भी ट्राइंगल का हो सकता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल हो जाएगा हमारा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ, बेस क्या है इस ट्राइंगल का? बेस क्या है? ए, ये बेस होगी, इस पूरे ट्राइंगल का बेस होगा हमारा A इंटू, और हाइट क्या निकली है? √3/2 इंटू A। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल हेंस आ गया अंडर रूट 3/4 इंटू A का स्क्वायर और साइड का स्क्वायर। Now in fourth point we will study area of isosceles triangle. Area of isosceles triangle जिसकी दो साइड्स इक्वल हों, जैसे कि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है। ये A है, ये A है और ये B है। ये A, इसको B, इसको C रिप्रेजेंट कर दिया। यहाँ से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करी BC पे, ठीक। इसको नाम दे दिया हमने D। तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी हमारी? B/2। और एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है हमारा, एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है B/4 अंडर रूट 4A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, वेयर B इज़ द बेस एंड A इज़ equal sides of the triangle. A is equal sides of a triangle. इसको भी प्रूफ करके देख सकते हैं हम लोग, इस फॉर्मूले का प्रूफ देख सकते हैं। ये हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करी। परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो होती है जो बेस को मिड पॉइंट पे काटे, तो 90 डिग्री भी बना रही है। तो ये हो गया B/2। सिर्फ इतनी सी डिस्टेंस क्या हो गई हमारी? B/2। तो हमें AD निकालनी पड़ेगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्योंकि हमारा फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस पता है, हाइट चाहिए, इसलिए पाइथागोरस लगाएंगे ताकि हमारी हाइट निकल आए। तो क्या करेंगे? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? ये पाइथागोरस थ्योरम हो गई हमारी। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? इसको इधर भेजेंगे, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर अपॉन 4 अंडर रूट में, ये डिस्टेंस हमारी हो गई AD। LCM लेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारा? 4A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बराबर AD। तो AD क्या आ जाएगा? अंडर रूट 4A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर और 4 का अंडर रूट
2, तो ये आ गई हमारी डिस्टेंस। अब हमने पढ़ा है कि एरिया ऑफ अ ट्राइंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ, और इस पूरे ट्राइंगल का बेस कितना है, इस पूरे ट्राइंगल का बेस कितना है, बी, तो बेस ये हो गया हमारा हाफ इंटू बेस, और हाइट जो हम लोग ने निकाली है ये वाली, तो ये यहाँ पुट करेंगे √4a² माइनस b² अपॉन 2, तो ये आ जाएगा हमारा b इंटू √4a² माइनस b² अपॉन 4। ये आ गया हमारा एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब इसमें b क्या है, बेस, b क्या है हमारा बेस, और a जो साइड्स आपस में इक्वल थी, और इस ट्राइंगल का पेरीमीटर क्या हो जाएगा, इस ट्राइंगल का पेरीमीटर हो जाएगा सम ऑफ द लेंथ ऑफ इट्स ऑल साइड्स, सो 2a प्लस b। ठीक, नाउ इन नेक्स्ट वीडियो वी विल कंटिन्यू to the questions of this chapter based on these formulas. Thank you for watching this video.